अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं नंबर। अब ये नंबर IGCSE NGCE ओ लेवल का एक कॉमन टॉपिक है जो दोनों में आता है। IGCSE एंड GCSE ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो व्यूअर्स आज नंबर्स के अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। नंबर्स के तकरीबन 13-14 सब टॉपिक्स हैं जिनका सबसे फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। तो वो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन: नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। The set of natural numbers is denoted by n. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Natural number begin at 1 and go on indefinitely. तो व्यूअर्स नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्टार्ट 1 से हो, यानी लाइक n इसको डोनेट करते हैं n से और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिनका स्टार्ट 1 से हो डेट इज कॉल्ड natural numbers. In some contexts, 0 is also considered a natural number, but traditionally it starts from 1. Natural number are set of positive integer starting from 1 and continuing indefinitely. अब इसके ना कुछ की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। नंबर 1, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। लाइक अगर 1 है ना तो 1 का साइन कुछ भी ना हो तो प्लस का साइन होता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम पॉजिटिव साइन हम नहीं मेंशन करते। लाइक 2 है तो 2 मीन्स +2 है, अगर 3 है तो 3 मीन +3 है। तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नो फ्रैक्शंस और डेसिमल, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल। इसमें ना कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा, फ्रैक्शन नंबर वाला भी कोई नहीं आएगा और डेसिमल नंबर भी कोई नहीं आएगा। ना ये डेसिमल होते हैं ना ये फ्रैक्शनल होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो नो ज़ीरो, इसमें इन सम कॉन्टेक्स्ट 0 इज आल्सो कंसिडर्ड अ नेचुरल नंबर बट ट्रेडिशनली इट स्टार्ट फ्रॉम 1। एग्जाम्पल लाइक द नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ शेल्फ माइट बी 12, दिस इज़ अ नेचुरल नंबर। जैसे हम कहते हैं कुछ किताबें शेल्फ पे पड़ी हुई हैं, जैसे 12 किताबें शेल्फ पे पड़ी हैं, तो ये 12 तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर हम काउंट कर रहे होते हैं। तो नेचुरल नंबर यूज़ होते हैं ज़्यादातर काउंटिंग के लिए। हम स्टार्टिंग से, हम छोटे बच्चों को जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, हम से काउंटिंग सीखते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो काउंटिंग नंबर हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो देन उसके बाद है इंटीजर। व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर्स के बारे में हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ऐसे नंबर जो ना फ्रैक्शन में हो और ना ही डेसिमल में हो डेट इज़ कॉल्ड इंटीजर। नो फ्रैक्शनल नो डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। जो ना फ्रैक्शन में हो और ना ही पॉइंट में हो उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे इंटीजर आर द सेट ऑफ होल नंबर्स दैट इंक्लूड्स all positive whole number, their negative and 0. Formally the set of integer is denoted by z. सेट ऑफ इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज एक्सप्रेस्ड एज z इज इक्वल टू, अब 0 के राइट साइड पे जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 के लेफ्ट साइड पे इंटीजर होते हैं उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर और लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर। हम इनको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, लाइक z इज़ इक्वल टू कंबाइन करके कि पहले 0 देन +-1 देन +-2 एंड +-3
एंड सो ऑन। हम इनको इस तरह भी राइट कर सकते हैं और ऐसे ओपनली भी हम एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो राइट साइड पे और जो नेगेटिव है वो लेफ़्ट साइड पे नंबर इस तरह, और मिड में इनके ज़ीरो आ जाता है। हम इस तरह भी इनको राइट कर सकते हैं। तो दे इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स, द नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, the number greater than 0 like 1 2 3 are called positive integer. The number less than 0 like -1 -2 -3 and so on are called negative integer. 0, the integer that is either positive or negative, that is called 0. अब ये ना इसका साइन आप पॉजिटिव लगा लें, आप इसके साथ पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं, आप इसके साथ नेगेटिव साइन लिख सकते हैं, बट ये इसका अपना कोई साइन नहीं होता, एक बाउंड्री पॉइंट होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं। तो व्यूअर्स, इंटीजर्स के बारे में आपने अंडरस्टैंड करना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा इसको मिक्सअप कर देते हैं, इंटीजर हर नंबर को इंटीजर्स बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। इंटीजर्स जो होते हैं वो नॉन फ्रैक्शनल और नॉन डेसिमल होते हैं। अगर पॉइंट वाला नंबर आए जैसे 0.6 है, लाइक 1.6 है, हम इनको इंटीजर नहीं कहेंगे हम। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए, लाइक अगर ऐसी फ्रैक्शन हो कि जैसे कि 4/2 है, तो इसका आंसर तो 2 आ रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। ये तो है तो फ्रैक्शन है, लेकिन इनका जवाब डेसिमल में नहीं है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसका जवाब डेसिमल में ना आए, जैसे ये 2 है, इसका डेसिमल में नहीं आया तो वो इंटीजर होगा। लेकिन ऐसी फ्रैक्शन जिसका आंसर डेसिमल में आए ना, वो इंटीजर नहीं होता। यानी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते। हम कह सकते हैं विदाउट डेसिमल नंबर या नॉन डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जो डेसिमल वाले नंबर होंगे वो इंटीजर में हम नहीं इंक्लूड करेंगे, वो नहीं होते। तो देन इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो विदाउट डेसिमल हो। ये आपने कंसेप्ट इसका याद रखना है। और ज़ीरो के राइट साइड वाले इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन नहीं आती। डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, डेसिमल और नॉन होल नंबर्स। They are used for counting, ordering and representing quantities on both direction, positive and negative along the number line. नंबर लाइन हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो नंबर लाइन में भी हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम नंबर लाइन अक्सर यूज़ करते हैं ना, ऐसे इनके मिड में हम ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर है और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें भी हम रिप्रेजेंट इंटीजर्स को हम करते होते हैं। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, like positive integers, the number of students present in class। अगर क्लास के बच्चे हैं 25 स्टूडेंट्स हैं, हम 25 मीन स्टूडेंट्स मीन पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर दी टेम्परेचर, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, अक्सर जो मौसम का इतनी सर्दी होती है तो जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो से बिलो चला गया, -5 में चला गया, बिलो ज़ीरो, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव इंटीजर है। -5 इज़ नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो, जैसे हम कहते हैं कि बैंक में 9 रुपीज़, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो ज़ीरो मीन कुछ भी नहीं। तो बैंक अकाउंट बैलेंस ऑफ ज़ीरो मीन नो मनी इन दी अकाउंट, कोई पैसा नहीं है बैंक के अंदर। तो ये इसकी एग्जांपल है। पॉजिटिव मीन पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। नेगेटिव मीन ज़ीरो से भी बिलो है और ज़ीरो मीन कुछ भी नहीं। ये इसकी रियल लाइफ में हम एग्जांपल ले सकते हैं। आगे बच्चों आ जाता है प्राइम नंबर्स। अ प्राइम नंबर is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. In other words, a prime number can only be divided by 1 and the number itself without leaving a remainder. We can say that which have exactly two factor, 1 and itself, that is called prime number. अब ये जो लास्ट वाली है ना, ये लाइन, ये आपने अंडरस्टैंड करनी है प्राइम नंबर्स के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर इसको मिक्सअप कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको आइडिया दे देता हूँ। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, जस्ट 2 फैक्टर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ये असल बात आपने याद रखनी है इसकी। जैसे 2 है,
टू के बेटा कितने फैक्टर बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। जैसे हम 1 लेते हैं, 1 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का तो एक ही फैक्टर बन रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम लेते हैं अक्सर 3 है, 3 के कितने फैक्टर बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 3, ये 2 नंबर पे जाता है अपने आप और 1 पे जाता है, इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। अक्सर ये मैं 4 ले लेता हूँ, लाइक इसके कितने फैक्टर बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 1, तो इसके बेटा मोर देन 2 बन गए, इसके 3 फैक्टर बन गए हैं। जिसके मोर देन 2 फैक्टर बने वो भी प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक 1 हो, एक वो इटसेल्फ नंबर खुद हो जिसके हम फैक्टर बना रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर होंगे। तो बेटा इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर काउंट नहीं करते क्योंकि इसका जस्ट एक ही फैक्टर होता है। तो बेटा प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। हम इसको इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये 2 है, अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 3 भी अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 5 भी अपने भी जाता है, 7 और किसी पे डिवाइड नहीं होता, 11 और किसी पे डिवाइड नहीं होता, 13 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 17 किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। तो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और किसी पे ना जाए वो प्राइम नंबर होते हैं। तो अब बेटा यहाँ एग्जांपल है, 2 इज़ अ प्राइम बिकॉज इट हैज़ ओनली डिवाइजर 1 एंड 2, 3 इज़ अ प्राइम बिकॉज इट हैज़ ओनली डिवाइजर्स 1 एंड 3, 4 इज़ नॉट अ प्राइम बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर है, मोर देन 2 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं आपको ना इसका एक जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ प्राइम नंबर्स की। मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं होल नंबर लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड सो ऑन। अब इनमें से हम प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से इनमें से निकलते हैं। मैं यहाँ प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब इनमें से जो 0 है इसका एक इफेक्ट, इसका ये प्राइम नहीं है, इसके 2 फैक्टर नहीं बनते, 1 के भी 2 फैक्टर नहीं। मैं अब यहाँ से आप एक बात सिंपल सी याद रख लें, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाए और किसी टेबल पे ना डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं, बिकॉज 1 तो हर एक पे जाता है ना। अब ये देखें 2 है, ये अपने ही टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं जाता, तो 2 प्राइम है। उसके बाद 3 है, ये अपने ही टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं जाता, ये भी प्राइम है। लिहाजा 4 है, 4 कैन बी डिविजिबल बाय 2, ये 2 पे डिवाइड होता है, इसका आंसर 2 आता है, ये प्राइम नहीं है। तो लाइक 5 है, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी प्राइम है। 6 है, ये भी 2 पे जाता है, 2 3 आर 6, तो ये प्राइम नहीं है। 7 किसी टेबल पे नहीं जाता, ये प्राइम है। 8 2 पे जाता है, ये प्राइम नहीं है। 9 3 पे जाता, 3 3 आर 9, ये भी प्राइम नहीं है। 10 2 5 आर 10, ये भी नहीं है। 11 किसी पे नहीं जाता, तो ये प्राइम है। 12 2 पे जाता है, ये प्राइम नहीं है। 13 भी किसी पे नहीं जाता, तो 13 भी प्राइम नंबर है। उसके अलावा 14 2 पे जा रहा है, 15 3 पे जा रहा है, 16 2 पे जा रहा है, 17 भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी प्राइम है। 18 2 के टेबल पे जाता है, 19 भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी प्राइम है। 20 भी किसी पे, ये 22 पे जाता है। 21 3 पे जाता, 3 7 आर 21, 22 2 पे जाता है, और 23 किसी पे नहीं जाता, तो ये भी प्राइम है। तो ये बेटा प्राइम नंबर आप इस तरह ज़हन में रख सकते हैं, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और किसी टेबल पे ना डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और हम इस तरह, और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, आप यू कैन से डैट प्राइम नंबर आर दो नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर।
तो आगे बेटा आ जाता है प्राइम फैक्टर्स। अब हम प्राइम फैक्टर्स की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स? अ प्राइम नंबर इज वन whose only factors are one and itself। ये तो मैं डेफिनेशन पीछे पढ़ ली। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक इटसेल्फ हो। नॉट वन जो है प्राइम नंबर नहीं है। ये मैं अगेन मैंने लिखा है ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि आप अक्सर बच्चे जो है वो वन को इंक्लूड करते हैं प्राइम नंबर्स में। तो वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 12 के फैक्टर निकालें, 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले तो हम फैक्टर्स की थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे फैक्टर 12 के फैक्टर है, जैसे वन, ये 12 वन के टेबल पे जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 12 1s are 12, 12 के ये सारे फैक्टर बनते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे इसको निकाल के दिखाऊं, 12 एक 1 पे जाता है, एक 2 पे जाता है, 2 6 are 12, 3 पे जाता है, 3 4s are 12। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फैक्टर बनते हैं 12 के। 12 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 और 12 भी है। अब इसमें से आपने देखना प्राइम फैक्टर कौन से हैं बेटा। इनमें से आप देखें कि वो नंबर जो अपने ही टेबल पे जाएं और किसी पे ना जाएं। जैसे 2 अपने आप ही जाता है, हम कह सकते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 तो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 3 भी किसी पे नहीं जाता, 4 2 पे जाता है, 6 2 पे जाता है, 12 2 पे जाता है। तो इसमें से 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए फैक्टर तो 12 के सारे हैं, 1 2 3 4 6 और 12। दीज आर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर। ऑन दीज 6 फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमने इस क्वेश्चन के जस्ट प्राइम फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। अब इसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड मैं वो करवाता हूँ, बल्कि मैं दोनों आपको करवाता हूँ, तो उनमें से जो भी आपको इजी लगे आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा है लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 15। तो बेटा 15 मैं लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 15 पार्ट ए 15 को। तो बेटा इसका फर्स्ट मेथड हम करते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसके सारे पहले फैक्टर लिख लें। द फैक्टर्स ऑफ 15 आर। तो बेटा 15 कौन कौन से टेबल पे जाता है ये हम देखते हैं। अब जो 15 है ये 1 पे जाता है, 1 15s are 15, 3 5s are 15। तो बेटा इसके साथ ये और किसी पे नहीं जाता। तो इसके फैक्टर एक 1 आया, एक 3 आया, एक 5 आया और एक 15 आया। तो बेटा इनमें से अब पहले आप सारे फैक्टर निकालें नंबर के। लाइक अगर हमारा फर्स्ट पार्ट अगर ए पार्ट अगर 15 है, आप इसके सारे फैक्टर फाइंड करें। तो सारे फैक्टर फाइंड करने के बाद इनमें से जो प्राइम फैक्टर होंगे वो आप लिख लें कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर। तो बेटा इनमें से कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से अपने टेबल पे जाते हैं और किसी पे नहीं जाते। 1 तो मैंने कहा था नोट अ प्राइम, 1 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके एक ही फैक्टर बनता है। अब उसके बाद 3 है, तो 3 के 2 फैक्टर बनते हैं 1 एंड इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स ये 3 अपनी टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं जाता। तो 3 प्राइम फैक्टर है। और उसके बाद 5 भी अपनी टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं जाता, तो 5 भी प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है बेटा। तो ये पहले सबसे पहले इसके आप ना ऑल फैक्टर निकालें। तो ऑल फैक्टर निकालने के बाद जो जो नंबर प्राइम फैक्टर होंगे बस हम वो लिख लेंगे कि सारे फैक्टर नहीं लिखने। सारे फैक्टर की बजाय क्वेश्चन हमारा था लिस्ट दी जस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो हम सारे फैक्टर पहले निकालने के बाद जो इनमें से प्राइम फैक्टर होंगे वो हम लिख लेंगे। एक 3 आया था और एक 15 आया था, ये 2 प्राइम फैक्टर्स हैं।
एक तो बेटा इसका एक मेथड ये है जो अभी हमने किया, तो बेटा एक इसका नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड भी है, उस मेथड से भी हम इसके सारे फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब बेटा मैं इसका नेक्स्ट मेथड करवाता हूँ। अब एक नंबर है हमारे पास 15। बेटा नेक्स्ट मेथड क्या है, आप इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 15 की। लाएगा 15 को डिवाइड करें ऐसे, ये 3 पे जा रहा है, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। तो बेटा जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो बाहर वाले प्राइम फैक्टर आएंगे ना, जो आपकी इनको इनका एलसीएम देने के बाद, तो आप लिख लें इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर, एक बेटा 3 है एंड 5, इसका एक 3 है और एक 5 है, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड के सबसे पहले इनके आप ऑल प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें, उसके बाद उनमें से जो प्राइम हो गए वो चूज़ कर लें कि ये प्राइम है। और सेकंड मेथड ये कि आप इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके कि जब जो आउटसाइड पे जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आप लिख लें कि इसके ये दीज आर प्राइम फैक्टर लाइक 3 और 5 है। ठीक है बेटा, तो ये इसके 2 मेथड हैं। तो हम इसी एक मेथड से इसके सारे क्वेश्चन जो है फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी एक जो है टास्क है, आप इसको सारे सॉल्व कीजिएगा तो आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक 18 है, 24 है, 16 है, 20 है, 33 है, 35, 70, 56, ये मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके नंबर्स क्या ये प्राइम फैक्टर आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये तो ये 2 मेथड्स हैं, इनमें से कोई भी आप जो है इसको कर लीजिएगा। तो अगर आप इसका मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 पार्ट्स और करवा दूँ प्राइम फैक्टर्स के, तो मैं 1-2 पार्ट देखता हूँ यहाँ पे। बेटा एक है, मैं 18 करवाता हूँ, 18 बी पार्ट 18। आप यही मेथड चाहे फॉलो कर लें, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ये 2 पे जाता है, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर। बेटा इसका तो एक तो 2 है ना, ये जो आउटसाइड पे, एक ये प्राइम फैक्टर है एंड, और एक बेटा दूसरा 3 है, ये प्राइम फैक्टर है। तो बेटा सारे प्राइम ने, अब 3 जैसे 2 आ गए हैं तो अब एक ही लिखेंगे कि 3। अब बस उन्होंने कहा है कि इनके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेटा इसका एक 2 प्राइम फैक्टर्स है, एक 3 प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है बेटा, तो 3 2 बार आ गया तो हम एक ही हम मेंशन करेंगे, ये नहीं करेंगे 2 3 3 प्राइम फैक्टर्स, हम जस्ट एक बार बताएंगे इनको। अब नेक्स्ट है जैसे 24, मैं 24 का भी करवाता हूँ, सी पार्ट जैसे है 24। तो अब आप 24 का वैसी एलसीएम ले लें इसका, ये 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 6 जार 12, फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 3 जार 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जार 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर एक 2 है, तो 2 तो यहाँ पे 3 बार आ गया, हम एक बार ही बताएंगे 2, और एक दूसरा इसका प्राइम फैक्टर बेटा 3 है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 एंड 3। ठीक है बेटा, तो इनकी प्रैक्टिस आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो इनमें से एक आध क्वेश्चन मैं और को देख रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट सा हो जाए, 70 है, 56 है, तो इनमें से आप इंशाल्लाह कर लेंगे। जैसे ये 18 है या 56 का हम देख लेते हैं। 56 का बेटा आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी एलसीएम 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, लाइक 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14 और 7 1 जार। तो बेटा इसका एक 2 प्राइम फैक्टर है,
तो 2 तो 3 टाइम आ रहा, हम एक बार लिखेंगे, और दूसरा इसका प्राइम फैक्टर 7 है। ठीक है बेटा, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने का आपको तरीका अंडरस्टैंड हो गया। आप ये वाला मेथड भी चूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, स्केयर नंबर्स। लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये क्वेश्चन है, फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स, फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स। पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम उसी तरह इनके प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करके ना उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। बेटा ये मेथड और वो मेथड तकरीबन सेम है, उनमें हमने जस्ट प्राइम फैक्टर बताने थे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनको प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखे। अब हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा इनको हम करने जा रहे हैं, ये बड़ी इजी क्वेश्चन है। इनकी वर्क एग्जांपल ये है कि आपने इस तरह करेंगे, ये लाइक 18 है एक क्वेश्चन। 18 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो बेटा यहाँ पे आउटसाइड पे जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे आप उनको, प्रोडक्ट का मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई। जहाँ भी प्रोडक्ट का वर्ड आए ना, इट मीन्स कि आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है आंसर को, इनके फैक्टर्स को। तो यहाँ भी कहते हैं कि जो 18 था इसके प्रोडक्ट फॉर्म में कितने प्राइम फैक्टर है, 1 2 एंड 3, 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हम सारे फैक्टर लिखेंगे। बेटा पिछले क्वेश्चन में था ना, उन्होंने कहा था कि जस्ट आप प्राइम फैक्टर लिखें, प्राइम फैक्टर कौन से हैं। तो हमने अगर यहाँ पे कोई अगर एक जैसे 2 आ जाते हैं या 3 आ जाते हैं, हम उसको हम उसको एक ही काउंट करते हैं, यानी कि एक प्राइम फैक्टर पूरा ये और एक प्राइम फैक्टर ये है, यानी बस बताना है कौन कौन से प्राइम फैक्टर है। तो बेटा इस क्वेश्चन में जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो कहते हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें सबको, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें। लाइक एक यहाँ पे 2 है प्राइम फैक्टर है बेटा, और एक 3 है और एक 3 है। तो बेटा 2 तो सिंगल है ना, वो तो एज इट इज आ गया। तो 3 2 अगर एक जैसे नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो तो बेटा स्केयर हो जाता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 जो है ना वो 3 का स्केयर हो जाएगा। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 3 पावर 3 हो जाएगी। इसको इस तरह कॉल करते हैं 3 स्क्वायर, ये 2 पावर को, और 3 पावर को 3 क्यूब कॉल करते हैं। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 और 3 रेज़ टू द पावर 3। तो इस तरह हम इस मेथड से हम वो वाले सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। इसकी ये वर्क एग्जांपल है 1 2, जैसे 24 है, इसके अगर हम फैक्टर निकालें और 24 2 पे जा रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 फैक्टर। इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये है कि इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने इनको लिखना है। तो आप देखें कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3 हो जाएगा ये देखें, और 3 1 टाइम है तो वो सिंगल एविटीज आ जाएगा। तो इनको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। एक और एग्जांपल है लाइक 75 है, ये 3 पे जा रहा है, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 एज इट इज आएगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बेटा 12 है, जी अब बेटा 12 है। सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे।
ये 2 पे जा रहा है बेटा, 2 6 आर 12, फिर 2 3 आर 6, फिर 3 1 आर 3। तो बेटा इनके फैक्टर लिख लें 12 लिख के, 12 इक्वल टू, इनके फैक्टर बेटा एक 2 आया है, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, फिर सेकंड भी 2 है और थर्ड 3 है। तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है 32, बी पार्ट 32 है बेटा। आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। टू 1 आर 2, 1 कैरी 12, 2 6 आर 12। हम ऐसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं। तो बेटा 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए हैं 32 के? ये आ गए हैं 2 1 2 3 4 5। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा यहाँ पे 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 5 आएगी, सॉरी 2 की पावर 5। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 36 40। 36 है, सी पार्ट 36 है बेटा। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। तो बेटा हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर आ गए 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर होगा, और 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह 36 के बाद था हमारे पास 40 44। मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका। एक 40 है, 220, 220, 210, 2 5 आर 10 एंड 5 1 आर 5। तो बेटा 40 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा 2 तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3 होगा, 2 क्यूब एंड मल्टीप्लाई 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 40 44। तो बेटा इनमें से हम कुछ और कर लेते, लाइक 231 है, 63 है, 39। इनमें से मैं एक दो करवा देता हूँ। जैसे है 231, अगर आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बेटा सिर्फ 11 पे जा रहे हैं। 11 2 आर 22, 11 1 आर 11, और ये 3 पे भी अब जा रहा है, 3 7 आर 21, फिर 7 पे 7 1 आर 7। तो बेटा आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको ये भूलने का खदशा हो कि ये 3 पे लाइक जा रहा है, आप पहले इनको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे भी कर सकते हैं। लाइक 3 पे पहले कर लें, 3 7 आर 21, 3 7 आर 21, 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, फिर 11 पे जाएगा, 11 1 आर 11। तो ये बेटा 231 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो बेटा इनमें कोई भी सेम नहीं है तो पावर किसी की भी नहीं आएगी। एक्सपोनेंट में तब आएगा जब सेम हो। तो उसके बाद बेटा ये तकरीबन आपसे अब हो जाएंगे, इनमें से कुछ एक दो पार्ट आप प्रैक्टिस करना तो आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो बेटा अब स्केयर नंबर आ गए हैं। स्केयर नंबर, ये टॉपिक्स बेटा, ये जो मैंने टॉपिक सारे हाईलाइट किए हुए हैं ये आपके सिलेबस में है। लाइक मैं आपको पहले इसका बताता हूँ इन टॉपिक्स के बारे में। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, पोर्शन है ये वाला टॉपिक बेटा। नेचुरल नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीजर्स भी है
प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, स्केयर नंबर हैं, क्यूब नंबर है, फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर्स का टॉपिक है। प्राइम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल। तो बेटा ये आपके टाइप्स ऑफ नंबर का फर्स्ट टॉपिक है आपका। तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केयर्ड नंबर आज हम ये डिस्कस करते हैं। एज यू नो व्हाट इज स्केयर्ड नंबर, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अ स्केयर्ड नंबर इज नंबर that can be expressed as a product of an integer multiplied by itself. Like अगर एक नंबर अब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो 1 का स्केयर होता है, उसे स्केयर नंबर कहते हैं। कोई ऐसे नंबर जिनके स्केयर का जो आंसर आता है ना वो स्केयर नंबर होते हैं। लाइक 2 × 2 4 आता है, तो ये 2 का स्केयर होता है। Scared number, the number 1 can be written as 1 × 1 or 1 square. This can be read as 1 square भी रीड करते हैं और 1 raised to the power of 2 भी रीड कर सकते हैं इसको। जैसे 4 है, 2 × 2 2 का स्केयर आता है। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 3 का स्केयर। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 4 का स्केयर। व्हेन एन इंटीजर यानी होल नंबर इस मल्टीप्लाई होना बाय इट सेल्फ है, जैसे 4 है, इट सेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। द रिजल्ट इज अ स्केयर्ड नंबर, उसका जो आंसर आता है वो स्केयर्ड नंबर आता है। इन द एग्जाम्पल अबव 1 4 9 एंड 16 आर ऑल स्केयर्स। तो बेटा मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे है अगर 1 2 बार मल्टीप्लाई हो, 1 × 1, तो ये 1 का स्केयर होता है, इज इक्वल टू 1 स्केयर, तो इसका आंसर 1 आएगा। जैसे 2 के स्केयर का मतलब 2 × 2, तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर 3 का स्केयर हो, इट मीन्स 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3, तो इसका आंसर 9 आएगा। अगर 4 का स्केयर हो तो इट मीन्स 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 4 आर 16 आएगा। अगर 5 स्केयर मीन्स 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5, तो उसका आंसर 25 आएगा। लाइक 6 स्केयर है, इट मीन्स 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × 6, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। इसी तरह 7 स्केयर है। 7 स्केयर मीन्स 7 × 2 टाइम बाई इट सेल्फ, 7 7 आर 49, and 8 square means 8 × 2 time 8 × 8 8 8 are 64। 7 square 7 × 7 49, सॉरी 7 के बाद 8 8 के बाद 9, 9 square mean 9 × 9 81, and 10 square mean 10 × 10 10 10s are 100। जी बेटा ये स्केयर नंबर है। अब स्केयर नंबर कौन से नंबर, ये मैंने इसलिए इतने लिखे हैं, आपने कम से कम 20 तक आपने भी याद रखने हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। बेटा ऐसे नंबर जिनके स्केयर का कोई ना कोई जो आंसर आता है ना, डैट नंबर आर कॉल्ड स्केयर नंबर। लाइक 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, यानी ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्केयर बनते हो, तो डैट नंबर आर कॉल्ड स्केयर नंबर। लाइक उसके बाद 10 के स्केयर के बाद 11 का स्केयर आता है बेटा। जैसे 11 का स्केयर 121 है, 12 का स्केयर 144 है, 13 का स्केयर 169 है, 14 का स्केयर 196 है, 15 का स्केयर 225 है, 16 का स्केयर 256 है, तो 17 का स्केयर 281, 18 का स्केयर 324। तो बेटा ये नंबर जो किसी नंबर का स्केयर बनते हो, जैसे 121 11 का स्केयर बनता है, ये 12 का स्केयर बनता है, ये 13 का स्केयर बनता है, तो इसी तरह ये 14 का स्केयर बनता है, ये 14 का स्केयर बनता है, ये 15 का स्केयर बनता है, ये 16 का स्केयर बनता है,
ये 17 का स्केयर बनता है और ये 18 का स्केयर है। तो बेटा ये जो नंबर है जो किसी ना किसी नंबर का स्केयर हो ना, तो डैट नंबर आर कॉल्ड स्केयर नंबर, उनको स्केयर नंबर कहते हैं। तो स्केयर नंबर में जो बेसिक जो स्टार्ट पे इंक्लूड होते हैं जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, 121, 144, 159, 196, 225, 256, 281 एंड 324 एंड सो ऑन। आगे जितने भी नंबर जो किसी ना किसी नंबर का स्केयर बनते हो तो डैट नंबर आर कॉल्ड स्केयर नंबर, उनको हम स्केयर नंबर कॉल करेंगे। तो स्केयर नंबर में यही होता है कि जो नंबर होता है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है अपने आप से, यानी इट सेल्फ, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 6। आप किसी भी दो नंबर को आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके उनका स्केयर नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब बेटा ये चूँकि ये विदाउट कैलकुलेटर है तो आपको थोड़े से इनको ये अंडरस्टैंड भी होने चाहिए ना सारे के स्केयर नंबर कौन कौन से होते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं रफ वर्क में, दो सेम नंबर्स को अगर आपने स्केयर नंबर फाइंड करने हो सारे। तो आप सीक्वेंस याद रख लें, 1 से लेकर 20 तक कम से कम आप जो है ना फाइंड कर लिया करें मल्टीप्लाई करके। जैसे 4 का अगर आपने कोई 10 का निकालना है, 11 का निकालना है तो उसको 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करें, जो नंबर आएगा वो स्केयर नंबर होंगे। तो आगे बेटा क्यूब नंबर है, तो बेटा स्केयर नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आते हैं और क्यूब नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आते हैं। यानी स्केयर नंबर में था कि एक नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, और क्यूब नंबर में अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एन इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ अपने आप से 3 टाइम, 3 बार। यानी किसी भी नंबर को जैसे 1 है इसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 1 क्यूब बनता है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, 1 क्यूब रीड कर सकते हैं या ऐसे रीड करते हैं 1 रेज्ड टू द पावर 3। यानी कि 1 की पावर 3 को हम इस तरह कह सकते हैं 1 रेज्ड टू द पावर 3, इसे 1 क्यूब इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरह जैसे 8 है ये 2 का क्यूब बनता है, 27 है 3 का क्यूब बनता है, 64 है 4 का क्यूब बनता है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको जैसे स्केयर की दी थी वैसे दे देता हूँ। ये 1 के क्यूब का मतलब है बेटा कि 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर 1 आएगा। अगर 2 का क्यूब लगाएं तो वो भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर 2 2 4 4 2 8 आएगा। 4 का लगाएं तो 4 भी 2, 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर 64 आएगा। इस तरह 5 का अगर हम देखें तो 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर 125 आएगा। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर का क्यूब बनते हो ना, डैट नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर, इन्हें क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 1 क्यूब नंबर है, जैसे 8 क्यूब नंबर है, 64 क्यूब नंबर है, 125 क्यूब नंबर है। जो नंबर ऐसे नंबर जो किसी नंबर का क्यूब बनते हो डैट नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर, उन्हें क्यूब नंबर कहते हैं। तो इसी तरह 6 का जो क्यूब है वो तकरीबन 216 बनता है। तो इस तरह 7 का क्यूब है, आई थिंक 343 बनता है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे नंबर जो किसी नंबर का क्यूब बनते हो, कि कोई ऐसा नंबर जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर आंसर दे, उन नंबर को हम क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे फर्स्ट फ्यू क्यूब नंबर्स आर 1 है, 8 है, 27 है, ये 1 का क्यूब बनता है, ये 2 का बनता है, ये 3 का बनता है, ये 4 का बनता है, ये 5 का बनता है, ये 6 का बनता है, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो किसी नंबर का क्यूब बनते हो उन्हें क्यूब नंबर कहते हैं। यानी जिनको 3 बार मल्टीप्लाई, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ना वो क्यूब नंबर है। डेट सिंपल। ये देखें, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर है। इस तरह भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। तो बेटा फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, ये आज हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स, बेटा फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, वो था पहले जो आपको मैंने बताया वो था प्राइम फैक्टर्स। तो ये है फैक्टर्स जस्ट। तो फैक्टर ऑफ 12 आर ऑल द नंबर विच विल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू 12, लाइक 1 2 3 4 6 एंड 12। ऐसे नंबर जो जिस
टेबल पे डिवाइड हो सकते हो ना, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है ए, यानी 6 है। अब देखते हैं कि 6 के कितने फैक्टर बनते हैं। 6 1 पे जाता है, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 पे जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3, और तो नहीं जाता किसी पे। हम इनके फैक्टर निकाल लेंगे कि ये अब और नहीं किसी पे जाता, तो ये सारे इसके फैक्टर हैं। 6 एक 1 पे जा रहा है, एक 2 पे जा रहा है, एक 3 पे जा रहा है, और एक इट सेल्फ अपने आप पे जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो जिस जिस टेबल पे डिवाइड हो रहे हो ना, वो उसके फैक्टर होते हैं। लाइक 6 1 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है, 3 पे भी हो जाता है, और 6 पे भी हो जाता है। तो ये है ऑल द नंबर विच विल डिवाइड एग्जैक्टली। जैसे 6 है, जिसको किसी भी नंबर, इन सारे फैक्टर में से किसी भी टेबल पे अगर हम डिवाइड करना चाहे ना, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उन नंबर्स को उनके फैक्टर कहते हैं। जैसे 9 है, हमारा बी पार्ट है 9। तो बेटा 9 के कितने फैक्टर बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई 9 एंड 3 3 आर 9। इस पे जाता है, इसके फैक्टर 1 है, एक 3 है, और एक 9 है। ये 3 टेबल पे जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, और 9 पे भी जा रहा है। इसके अलावा 7 है। 7 के बेटा 2 ही बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 1, बस 2 ही बनते हैं। इसके फैक्टर एक 1 होगा और एक 7 होगा। उसके अलावा 15 है, ये मैं आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसकी। 15 के बेटा ये 1 पे जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 15, 3 पे जा रहा है, 3 5 आर 15, और 5 पे भी जाता है, लेकिन 5 3 तो हो गया। 15 पे जाता है, 51 भी हो गया। अगेन लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसे नज़र आ रहा है यहाँ पे ना फैक्टर है। तो इसके फैक्टर ऑल है, 1 है, 3 है, 5 है, एंड 15 है। उसके बाद 24 है, 24 क्वेश्चन सॉरी पार्ट है, वैल्यू। अब 24 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6। तो उसके अलावा ये 6 पे जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो बेटा इसके फैक्टर एक 1 बनेगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। सॉरी, ये 2 पे भी जा रहा था, ये 2 मल्टीप्लाई 12, 12 2 ज़ा 24, और नहीं जाता किसी पे ये। इसका एक 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। उसके अलावा 6 पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, और 24 पे जा रहा है। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं 24 के। अब आगे 24 के बाद था 36, 35, 25, 36। तो बेटा 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, कौन कौन से बनते हैं? 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। अब इस तरह अब इस तरह ना आपको हमने सारे फैक्टर निकलने हैं। बाद बच्चे इस तरह करेंगे, हम इस तरह नहीं करेंगे। तो इस तरह हम करेंगे, 36 लिख के ना हम देखेंगे किसी कौन कौन से टेबल पे जाता है। 1 पे तो जाता ही है, 2 पे भी जाता है। आप कैलकुलेटर से तो नहीं फाइंड करना, वो तो लॉ नहीं है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, लाइक 4 9 आर 36, और 6 6 आर 36। तो बेटा ये जो है ना सारे इसके फैक्टर आते हैं। एक ये 1 पे जा रहा है, एक 2 पे 36 जा रहा है। यानी एक नंबर जिस जिस टेबल पे डिवाइड हो सकता है ना, वो बेटा उसके फैक्टर है। लाइक 9 है, 12 है, 18 है, एंड 36 है। तो एक नंबर जिस जिस टेबल पे डिवाइड हो सकता हो, वो सारे उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो बेटा 36 के बाद था 35, तो बाकी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक मैं कर लेते हैं यहाँ पे 35। 35 के कौन कौन से बनते हैं? 1 पे जा रहा है 35, 5 7 ज़ा 35, बस ये 7 पे भी जाता है, 35 पे भी जाता है। इसके फैक्टर है 1
5, 7 एंड 35। आगे 25 है, 25 का भी यही हिसाब है, 1 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये एक 1 पे जाएगा, एक 5 पे जाएगा और एक 35 पे जाएगा। तो बेटा ये नंबर जो किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड हो सकते हो, उन नंबर्स को हम कॉल करते हैं फैक्टर्स। तो ये था फैक्टर्स। अगर वो जस्ट कहे ना लिफ्ट ऑल दी फैक्टर्स, अगर वो कहे कि लिफ्ट ऑल दी फैक्टर्स, तो हम सिर्फ इनके फैक्टर बताएंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। और अगर वो कहे ना कि फैक्टर निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं प्राइम फैक्टर, अगर वो कहें तो ये प्राइम फैक्टर और चीज़ है, फैक्टर और चीज़ है। प्राइम फैक्टर में बताना होता है कि जो है ना, इनमें से प्राइम फैक्टर कौन से हैं, और फैक्टर में ना बताना होता है लिफ्ट ऑल दी फैक्टर का मतलब है कि ये सारे फैक्टर बताएंगे जौन जौन से टेबल पे डिवाइड हो रहा है। बट ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक है प्राइम फैक्टर्स, एक है लिफ्ट ऑल दी फैक्टर्स, एक है प्राइम फैक्टर निकाल के उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। तो मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब जो है वो एक्सप्लेन किया, आप उनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इनको मिक्सअप नहीं करना। क्वेश्चन आए तो आपने देख के इसका आंसर लिखना, इनमें डिफरेंस है। लिफ्ट ऑल फैक्टर का मतलब है कि एक नंबर बताएं कौन कौन से टेबल पे जाता है, वो सारे फैक्टर लिखें। प्राइम फैक्टर का मतलब है इनके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, और पीछे मैंने बताया हुआ था। तो अगर वो कहें प्रोडक्ट में लिखें तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। आगे बेटा व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारे 2-3 टॉपिक रह गए हैं इसमें, वो हम करके अपना टॉपिक आज का मुकम्मल करते हैं। तो बेटा कॉमन फैक्टर्स आर नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं 12 और 18, हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे कि 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं। 12 किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, 6 पे जाता है, 12 पे जाता है। 18 किस किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे, 18 पे। अब देखेंगे इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं बेटा। 1 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है, उसके अलावा 2 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है ये। तो ये जो कॉमन फैक्टर होंगे ना, आपने वो सारे लिखने कॉमन फैक्टर कौन कौन से। तो कॉमन फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दोनों में आए, ऊपर और नीचे दोनों में जो मैच हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाँ, अगर हम 2 नंबर के सारे फैक्टर लिख लें, ये देखें इसके फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये हैं। अब हम निकालेंगे इनमें से कॉमन क्या थे। जैसे ये 1 कॉमन था, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था और 6 कॉमन था। तो कॉमन में से बेटा जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो होता है इसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 6 का। ठीक है, तो अब एक नंबर के आप सारे फैक्टर निकालेंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगी ना, सबसे जो हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे ये 6 है, तो ये इसे कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए ना, कॉमन फैक्टर तो है ना जो दोनों में आए, हाईएस्ट मीन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। अब आप देखेंगे इनमें से बहुत नंबर दे आर नॉन कॉमन फैक्टर्स, 6 विद द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा अब ये देखें, यहाँ से मैं इसके ना एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। इसका एक पार्ट है हमारे पास 8 एंड 12। आप इसके ना फैक्टर लिख लें सारे। पहले आप लिखें इसके फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 12। हम इनके सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं। R, तो बेटा 8 किस किस टेबल पे जा रहा है ये हम देख लेते हैं। 8 1 पे जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 8। 8 2 पे जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 4।
और तो नहीं किसी पे जा रहा, बस इसके फैक्टर एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। ठीक है, इसको मैं लहदा हाईलाइट कर लेता हूँ। और फैक्टर ऑफ 12 आ, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 12 एक 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 2 6 are 12, 3 पे जा रहा है, 3 4 are 12, 1 2 3। हाँ, ये सारे इसके फैक्टर बनते हैं। लाइक ये है एक 1, एक 2 3 4 6 एंड 12। तो अब हम इनमें से निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं? ठीक है, तो हम इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो बेटा वो आपने कॉमन फैक्टर कौन कौन से यहाँ पे? एक 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक बेटा यहाँ पे 4 कॉमन है। अब बेटा 8 इसमें है, इसमें नहीं है, और 6 और 12 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो बेटा ये सारे कॉमन फैक्टर निकलते हैं। तो अब मुझे बताएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स तो बेटा सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या है? एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। तो सबसे जो हाईएस्ट है वो 4 है। तो बेटा जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 4 होगा। ठीक है, HCF इसका 4 होगा। ये इसका मेथड है। 2 नंबर्स का तो 3 नंबर्स का भी सेम है। मैं एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक कोई इनमें से E पार्ट है, D पार्ट है, C है, F I और G, इनमें से मैं देख लेता हूँ। लाइक हम एक ये 36 वाला देख लेते हैं। 36 53 108, 36 53 108, 36 63 एंड 108। तो बेटा सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 are factors of 63 are factors of 108 are। तो बेटा 36 देखते हैं ये कौन कौन से टेबल पे जाता है। 36 ये 1 पे तो जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 8 36 सारे जाते हैं 1 पे। 2 1s are 2, 2 8s are 16। 3 पे जा रहा है, 3 1s are 3, 3 2s are 6। 4 पे जा रहा है, 4 9s are 36 और 6 पे जा रहा है बेटा 6 6 are 36। तो उसके फैक्टर आ गए हैं सारे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो इस तरह बेटा 63 है। हम 63 के देखें कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। ये 1 पे जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 63। 3 पे जा रहा है, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो फिर ये उसके बाद 3 पे जा रहा है, 4 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 9s are 63, 7 पे जाता है, 9 7s are हो गया। और
और बेटा ये किसी पे नहीं जाता, तो इसके फैक्टर बनते हैं एक 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63। अब 108 रह गया। 108 कौन कौन से टेबल पे जाता है? 1 पे तो सारे जाते हैं, 2 पे 2 5 are 10, 2 4 are 8, 3 3 are 9, 3 6 are 18, 4 पे जाता है ये 4 2 are 8, 4 7 are 28, आगे 5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, 6 1 are 6, 6 8 are 48, 7 पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, और 9 पे जाता है ये भी ना, 9 1 are 9, 9 2 are 18, 10 पे नहीं जाता, 11 पे नहीं जाता, और 12 पे हो गया 18। हाँ ये सारे फैक्टर बनते हैं 1 2 3 4 6 9, 1 2 3 4 6 9, 1 2 3 4 6 9, 12 18, 27, 36, 54 एंड 108। तो बेटा अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। व्हाट इज कॉमन फैक्टर्स? बेटा कॉमन अगर 3 नंबर तो तीनों से देखेंगे हम, तीनों से क्या कॉमन आ रहे हैं, तीनों से। तो एक तो हो गया ना ये 1, एक तो 1 कॉमन है, और बेटा ये 3 भी है, उसके बाद 4 भी नहीं है, 9 बेटा है 9, उसके बाद 12 इसमें नहीं है, 21 नहीं है, 63। बस ये बेटा यही कॉमन आ रहे हैं और कोई इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से जो बिगेस्ट वैल्यू होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो जो उसका HCF है इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 होगा बेटा। ठीक है, ये 2 नंबर्स वाला आपका ना, सॉरी 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो ये इसी तरह हम ना क्वेश्चन करेंगे ये वाले। आगे है कॉमन मल्टीपल। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, फैक्टर और मल्टीपल में फ़र्क है, एक बार याद रखना। अगर हमने कहें ना कि फैक्टर ऑफ, जैसे वो कहें कि फैक्टर ऑफ 12 फाइंड करें या मल्टीपल्स ऑफ 12 फाइंड करें, तो फैक्टर तो ये होता है कि 12 कौन कौन से टेबल पे जाता है। जैसे 12 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है और 12 पे जा रहा है। तो यानी नंबर से पहले पहले जो नंबर होते हैं ना, यानी जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं कि नंबर से पहले पहले जितने भी 12 से पहले पहले जितने भी नंबर होंगे जो 12 पे डिवाइड हो रहे हो वो उसके फैक्टर होते हैं। और मल्टीपल क्या होता है कि नंबर के बाद वाले जो उसके मल्टीपल होते हैं ना, जो उसके टेबल पे जाएं। जैसे 12 का टेबल 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48। तो मल्टीपल का मतलब टेबल है, जो 12 के टेबल वाले नंबर होंगे ना वो उसके मल्टीपल होंगे। मल्टीपल, ये बात याद रखनी है। मल्टीपल्स का मतलब है कि नंबर का टेबल आपने पढ़ना है। इन 12 के मल्टीपल्स हैं वो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48। तो अगर फैक्टर ऑफ 12 कहें तो नंबर से पहले पहले जो नंबर जो 12 पे डिवाइड हो रहे हैं ना, जैसे 1 12 पे डिवाइड हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 पे जा और 12 पे भी जाता है, तो ये सारे इसके फैक्टर होंगे। तो ये डिफरेंस है फैक्टर और मल्टीपल में। ठीक है,
तो नंबर से पहले पहले जो होते हैं, जो उसके टेबल पे जा रहे हो, वो फैक्टर होते हैं, और नंबर के बाद जो के मल्टीपल होते हैं ना, वो उसको हम मल्टीपल कॉल करते हैं। तो जैसे कॉमन मल्टीपल का एक क्वेश्चन आ गया टॉपिक, कॉमन मल्टीपल आर नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अब अगर हमने कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो पहले हम इनके मल्टीपल फाइंड करेंगे। जैसे 4 और 6 है, पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करेंगे, यानी 4 का टेबल 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24। अगर 6 का मल्टीपल है तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30। अब इनमें से जो कॉमन होंगे ना, कॉमन वो उनके, जैसे ये 12 है, कॉमन है दोनों में, ये कॉमन मल्टीपल है इनके। 24 आ रहा दोनों में, ये कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद अगर 4 का टेबल अगर हम बढ़ाएं ना, 24 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, इसका टेबल और लिखें 6 6 जार 36, तो 36 भी आ रहा दोनों में कॉमन ना, वही मैंने लिख दिया। आप जितने मर्जी लिख सकते हैं इनके मल्टीपल, आप जितना मर्जी टेबल एक्सटेंड कर सकते हैं आप, लेकिन मेन चीज़ थी आपको इसका कंसेप्ट समझाना कि अगर हम मल्टीपल मतलब टेबल आपने उसका पढ़ना है। 4 का टेबल 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 एंड सो ऑन। तो बेटा कॉमन मल्टीपल लिखने के बाद जो इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी ना मल्टीपल वाली, जैसे इसकी लोएस्ट वैल्यू जो है ना वो 12 है, तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना वो इसका बेटा 12 होगा। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे लीस्ट, सबसे जो है ना वो लोएस्ट वैल्यू जो होगी है ना वो इसका एलसीएम होगा। तो बेटा आगे इनके जो है ना कॉमन मल्टीपल, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यही एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, तो उनमें से जो लोएस्ट मल्टीपल होगा ना वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो बेटा आगे इसकी एग्जांपल है मल्टीपल की, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4 6 8 10, मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 6 9 12 15। तो इन नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, और जैसे नंबर 6 है, और इनमें से कॉमन 12 भी निकलेगा, 18 भी निकलेगा, 24 भी निकलेगा। अगर आप इनको बढ़ाते जाते हैं तो कॉमन मल्टीपल इनके ये निकलेंगे। तो इनमें से जो लोएस्ट होगा ना वो 6 है, सबसे लोएस्ट जो है वो 6 है इसका, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा 6। तो अब इसके एलसीएम का मतलब है अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं ना, उसका एलसीएम जो है वो 6 आता है। ये इसका मतलब है कि जो 6 है ये दोनों टेबल पे डिवाइड होता है। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क है। अगर सपोज करें कि हम 4 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं, वो 4 आता है, तो जो एचसीएफ वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों को लाजमी डिवाइड करती है। 4 को भी डिवाइड करती है, रिमाइंडर 0 आता है, और वो 12 को भी डिवाइड करती है, पूरा पूरा उसका जो जवाब है ना वो 0 आता है। और जो एलसीएम वाले नंबर होते हैं ना, एलसीएम वो जिन नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं वो उनको पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं उस पर, यानी 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 3 जार 6, और 6 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 2 जार 6, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है एलसीएम और एचसीएफ में। अब यहाँ पे जो है ना एलसीएम एक मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे अब मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो राइट करता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक 6 and 14। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालते हैं, जैसे मल्टीपल इनके मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 14 आर